हाय गाइस, मैं रजनीश सिंह और हम लोग अपना अभी जो कैलेंडर का सेक्शन बचा हुआ है वो ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। आज कैलेंडर पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। अभी मैंने स्लाइड जानबूझ के रोक के दूसरा बनाया क्योंकि छोटा नहीं बनाएंगे यार, ना तो लोग देखेंगे ही नहीं और 1 घंटे के से कम में नहीं ख़त्म होगा कैलेंडर। इतना आसान नहीं है कि 1 घंटे में के कम समय में आप पूरा कैलेंडर ख़त्म कर दे रहे हो। अगर दौड़ा के ख़त्म भी कर दिया ना तो आपको आएगा नहीं। 3 वीडियो पहले आ चुकी हैं, एक अभी आज ही बनाया है और एक अलग करके फिर से स्लाइड बना दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करना है, कैलेंडर के रिपीट तक का पढ़ चुके थे कि 6 साल पे, 11 साल पे, 28 साल पे कैसे रिपीट करता है। अब हम पढ़ेंगे के बाद, से पहले या वहाँ दिन, ये वाला प्रोसेस जो लोग गलती कर देते हैं ना, ये वाला। और एक पढ़ लेंगे कि आज से चौथा दिन, आज से 5वां दिन, 6वां दिन, ये वाला नाटक जो रहता है ना, ये वाला। तो सबसे पहले यार हम नॉर्मल पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन जैसे बन के आता है कि यदि बीते कल से 4 दिन पहले मंगलवार था तो आने वाले कल के 5 दिन बाद का दिन बताना है। क्वेश्चन मार्क कर दिया। मतलब यदि बीते कल से 4 दिन पहले मंगलवार था तो आने वाले कल से 4 दिन बाद का दिन बताना है। इस क्वेश्चन में घबराना ही नहीं है। यदि बीते कल के 4 दिन पहले, कल यानी 1 दिन इसका काउंट कर लीजिए, और 4 दिन पहले यानी यहाँ से जो मिलेगा हमको मिलेगा 5 दिन पीछे का, और इधर आने वाले कल यानी 1 दिन इसका से 5 दिन बाद यानी 5 इसका, 6 यहाँ से और 5 दिन यहाँ से, यानी टोटल दिन कितना हमको चलना है, 11 दिन। और हमको करना है कि यहाँ से बीते कल से हमको आगे को जाना है। तो 11 में 7 से भाग दिया, कितना आया, +4। तो यानी मंगलवार +4, मंगलवार +4 कितना होगा, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और एक शनिवार। यानी यहाँ का जो दिन होगा शनिवार होगा। यानी बीते आने वाले कल से 5 दिन बाद का जो दिन होगा वो क्या होगा, शनिवार होगा। 1-2 क्वेश्चन यहीं पे और कर लेते हैं आप लोग, अभी उसके बाद आराम से समझा दूंगा कि क्या हो रहा है। ऐसे मत समझिए, क्वेश्चन होने दीजिए पहले, ठीक है। चीज़ें बदलते हैं, थोड़ा सा बदलते हैं। इसको कर देते हैं 7 दिन, इसको कर देते हैं 6 दिन, और इसको मंगलवार ना करके कर देते हैं रविवार, ठीक है। अब पढ़िए, यदि बीते कल से 6 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के 7 दिन बाद क्या होगा। फिर देखिए आराम से कि यहाँ कितना दिन हमको मिल रहा है, 6 दिन, यहाँ मिल रहा है 1 दिन, यहाँ कितना मिल रहा है, 7 दिन, और यहाँ कल है ना तो कल का 1 दिन, ठीक है। फिर कितना दिन हो गया, 7 ये +8 ये, कितना दिन टोटल, 15 दिन। आज का दिन कभी भी नहीं जोड़ते, क्योंकि आज का दिन अगर जोड़ दिया ना तो एक बहुत बड़ा फॉल्ट हो जाएगा उसमें, क्योंकि 1 दिन से हम लोग आगे चलते हैं। तो चाहे इसको मत जोड़िए चाहे उसको मत जोड़िए, तो हम लोग आज को ही कभी नगण्य करके चलते हैं, उसको क्रॉस करते रहते हैं बार बार, ठीक है। चीज़ें देखिए, 15 हो गया, 7 से भाग दिया तो कितना एक्स्ट्रा 1 दिन आया, वो भी प्लस में, क्योंकि यहाँ पीछे का डेट दिया था, आगे जा रहे थे। तो रविवार था तो कितना हो जाएगा, सोमवार। जो आंसर आएगा वो सोमवार का आएगा, ठीक है। अब सोचिए कैसे हो रहा है, करके प्रैक्टिकली बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। समझिए, आज समझ लीजिए हम लोग 15 तारीख पे खड़े हैं, तो 1 दिन पहले की तारीख क्या होगी, 14 तारीख होगी, और 6 दिन पहले की तारीख क्या होगी, 8 तारीख होगी। कैलेंडर में डायरेक्ट जोड़ते डायरेक्ट घटाते हैं, आप लोग बिल्कुल समस्या में मत रहिए, ठीक है। और 1 दिन आगे की तारीख क्या होगी, 16 तारीख होगी, ठीक है। और 1 दिन और आगे, उसके बाद यहाँ से 7 दिन आगे, 16 7 कितना होता है, 16 6 22 1 23, यानी 23 तारीख की हम लोगों को क्या चाहिए, दिन चाहिए। और 8 तारीख का दिन हमको पता था क्या, संडे यानी रविवार। तो अगर 8 को रविवार है तो 23 को क्या होगा, तो 23 और 8 का अंतर निकालिए। तो 23 और 8 कितना होता है, हमें लगता है 15 दिन बच के आता है, 15 8 23, 15 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, यानी बचा कितना दिन, 1 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। और 1 दिन अगर इसमें जोड़ दिया ना तो कितना, सोमवार, क्योंकि यहाँ से हम लोग इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अभी भी नहीं समझ में आया, आज का दिन नहीं काउंट करते, इसको छोड़ देते हैं जब चलते हैं लगातार, तो ठीक है,
कि जैसे यहाँ का एक दिन जोड़ा, पीछे गए, आगे पीछे जाने के चक्कर में आज का दिन नहीं अकाउंट होता, कभी भी नहीं काउंट होता। अब इसके रिलेटेड और एक दो क्वेश्चन आप चाहिए तो करके दिखा देते हैं, प्रैक्टिकली प्रूव भी कर दिया अभी आपके सामने क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब जिस चक्कर में फंस रहे होंगे से के वाले के नाटक में, वैसा कुछ भी नहीं होता, अभी आप लोग समझ लीजिए। यहाँ एक दो क्वेश्चन और बदल देते हैं आपको, यहाँ बोल देते हैं 3 दिन, और यहाँ कर देते हैं कल ना करके परसों, ठीक है, और यहाँ भी कर देते हैं परसों, ठीक है, और यहाँ कर देते हैं 4 दिन, यहाँ रविवार ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है यदि बीते परसों से 3 दिन पहले रविवार था, तो परसों का कितना दिन होता है, 2 दिन पहले का होता है परसों, ठीक है, और 3 दिन पहले रविवार था, यानी यहाँ से मिल गया 5 दिन। उसके बाद रविवार था आने वाले परसों, यानी यहाँ से मिला 2 दिन, 4 दिन बाद, यानी 4 2 6 दिन यहाँ से मिला, यानी टोटल 11 दिन मिला। 7 से भाग दिया, कितना दिन बढ़ा, 4 दिन बढ़ा। क्यों आगे जा रहे हैं, पीछे का दिया था तो आगे जा रहे थे, तो 4 दिन ऐड कर दिया, तो रविवार में 4 दिन ऐड किया, कितना होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और एक बृहस्पतिवार। तो यहाँ से क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा, या वीरवार, इसी को कहते हैं गुरुवार, ठीक है, समझ पाए। इसका क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, आंसर हो गया इसका। और भी आप कहना चाहें तो आप भी और करके दिखा देते हैं। अब आप लोग जो फंस रहे हैं, मैं उसको भी करके एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको, डायरेक्ट चला करिए ऐसे, तो जिस चीज़ में आप लोग फंस रहे हैं हम समझ रहे हैं। जैसे कि एक दे देता है कि मानो आज सोमवार है, तो 2 क्वेश्चन है, आज, तो आज के 15 दिन बाद, और दूसरा होता है आज से 15वां दिन। अंतर यहाँ होता है, जो आप लोग से के में फंस रहे हो ना, 15वां दिन, इट मीन्स क्या होता है, 50th डे, और 50th डे आप समझो, मैं 1 लिखूँ, 2 लिखूँ, 3 लिखूँ, 4 लिखूँ, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 और 16 लिख दिया, पूरा आपको दिख रहा होगा आई थिंक। अब देखते हैं, देखिए कह रहा है आज से 15 दिन बाद, यानी इसको छोड़ दिया, आज के 15 दिन बाद, 15 दिन बाद, इट मीन्स यहाँ 15 तक चलते गए ना, 15 तक चले गए, 15 दिन बाद यानी ये दिन पूछ रहा है, 15 दिन बाद यानी 15 दिन तो चले गए, 15 दिन के बाद का दिन पूछ रहा है, 15 दिन बाद। और दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, आज से 15वां दिन, आज से 15वां दिन यही है, यानी ये 14 दिन बाद पड़ता है 15वां दिन। देखिए आज से 15वां दिन, आज से पहला दिन, देखो यहाँ है ना, आज से पहला दिन यही हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, आज से कहता है यानी आज को भी काउंट करेंगे, और आज के 15 दिन बाद कुछ भी काउंट करो, उसका अगला दिन कि 15 दिन बाद यानी जस्ट उसके अगला दिन, और यहाँ क्या है 15वां ही दिन, यानी जहाँ पहुँचे वही दिन को काउंट करना है। काउंट यहाँ भी एक होगा, वहाँ भी होगा, बट इस सिचुएशन में यहाँ पहुँच के इसके बाद का दिन लेना है, और इस सिचुएशन में यहाँ से पहुँच के यही दिन को ले लेना है, 15वां दिन। तो 15वां दिन इट मीन्स +14, और 15 दिन बाद यानी +15। आप समझ गए होंगे अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आप समझिए, अगर आज सोमवार है तो आज से 15 दिन बाद इट मीन्स 15 दिन प्लस डायरेक्ट हो रहा है, तो डायरेक्ट 15 हो रहा है, तो यानी 15/7 यानी कितना होगा, प्लस एक दिन और आएगा, तो सोमवार का ना होकर ये कितना हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। और 15वां दिन इट मीन्स कितना, +14 आएगा, 14 में 7 से भाग दिया तो 0 आया, तो सेम दिन यानी कितना, सोमवार। समझ रहे हैं सोमवार कैसे, किसी महीने की अगर पहली तारीख को सोमवार है तो उस महीने की 8 तारीख को सोमवार होगा, उस महीने की 15 तारीख को सोमवार होगा, उस महीने की 22 तारीख को सोमवार होगा, उस महीने की 29 तारीख को भी सोमवार होगा। तो इसी बिहाफ पे 15 को भी सोमवार होगा, क्योंकि 14 दिन बाद यानी 15 तारीख, यानी 14 दिन बाद, आज से 14 दिन बाद यानी 14 जोड़ा तो कितना आया, एक में 15, और आज से 15 दिन बाद यानी 15 जोड़ा तो कितना, 16 आया। आपको इसी एक चीज़ बताया मैंने, और से पहले के बाद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता उसमें, जैसे कहे डायरेक्ट चलिए, खाली वहाँ दिन का प्रोसेस होता है। अब जैसे यहाँ से कहते हैं 15वां दिन, तो आज से 15 दिन पहले, यानी जैसे एक होता है कि ये पढ़ लिया हम लोगों ने, एक होता है पीछे का वहाँ दिन, पीछे मतलब पीछे जाए और कह दे कि 15वां दिन, तो वहाँ भी सेम है, अगर वहाँ दिन है इसका मतलब क्या है, एक कम करके आप जोड़िए,
और एक कम करके ही घटाइए। और अगर आगे जा रहा हूँ वहाँ, लेकिन देखिए 50th डे जो होता है यानी वही दिन पे रुक जाना है, यानी 14 ऐड करना है। कोई चीज़ में जब ऐड किया जाता है ना, जैसे कहता है 1 में 2 जोड़ो, 1 में 2 जोड़ने का मतलब ये नहीं है आप 2 पे जाओगे, 1 में 2 जोड़ने का मतलब आप 3 पे पहुँच जाते हो। एक 1 + 2 जो होता है 3 हो जाता है, ठीक है। और ये होता है बाद का प्रोसेस। और एक होता है एक से दूसरे पे जाना, एक से हम करें दूसरा क्या है, तो दूसरा क्या है 1 + 1 यानी यही दूसरा है, 2 ही दूसरा है। तो इसमें क्या जोड़ा जाता है, 1 जोड़ा जाता है, क्योंकि नेक्स्ट आ जाता है स्लाइड, ठीक है। हमें लगता है कुछ हद तक आप लोग समझे होंगे इसको। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखे आपको डायरेक्ट करिए, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। जैसे एक क्वेश्चन और करके दे रहा हूँ कि आज से 15 दिन पहले सोमवार था, तो आज से 20 दिन बाद, आज से न करके इसको के भी कर लीजिए, से भी है तो कोई समस्या नहीं है, वो एक एरर है। आज से 15 दिन पहले सोमवार था, तो आज के 20 दिन बाद, यानी 15 यहाँ दिया, यहाँ 20 दिया, हमको दिया 35 दिन, और 35 दिन में 7 से भाग दिया तो 0 बचा। और यहाँ सोमवार था तो यहाँ भी सोमवार ही होगा, कोई समस्या नहीं है। अब एक क्वेश्चन और देखिए इसी में, एक क्वेश्चन देखिए, आज से 15वां दिन सोमवार था, ठीक है। तो आज के 20वां दिन, चाहे के दे चाहे से दे, अगर यहाँ समझिए 20वां दिन यानी 20th डे 20वां दिन होगा। अब समझिए 15वां दिन इट मीन्स पीछे कितना जा रहे हैं 14 यहाँ मिलेगा, और 20वां दिन यानी 19 यहाँ, 19 14 कितना होगा 15, और अभी जोड़े थे 15 20 कितना जोड़े थे 35, इसमें से 2 घटा दीजिए 33, 33 में अब इसमें से 7 से भाग दिया तो कितना बचा 7 चौक 28, और 7 5 35, 28 5 33, यानी 5 बच के आ रहा है, शेष बच के 5 आ रहा है। तो जो दिया था, अगर यहाँ सोमवार दिया था ना, सोमवार में 5 जोड़ दीजिए या 2 घटा दीजिए। सोमवार में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा रविवार, 1 और घटाएंगे तो शनिवार। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे, अभी भी नहीं समझे ना तो समस्या में आ जाएंगे। ज़्यादा इसमें डीप मत घुसिए, आपका सेक्शन ये नहीं है ज़्यादा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता भी नहीं है ज़्यादा। अब एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, बस कैलेंडर हो जाएगा फिनिश, ठीक है। कैलेंडर का रिपीट करना हम लोग पढ़ ही चुके हैं, एक चीज़ कैलेंडर में और पढ़ लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कि एक क्वेश्चन देता है कि मोहन को याद है कि उसका जन्मदिन 15 फरवरी के बाद तथा या 15 फरवरी के बाद और 20 फरवरी के पहले, 20 फरवरी चाहे के हो चाहे से कोई दिक्कत नहीं, 20 फरवरी से पहले हुआ है, ठीक है। तो ये कहेगा मोहन को याद है कि उसका जन्मदिन 16 फरवरी के बाद और 20 फरवरी से पहले हुआ है। उसकी, जबकि यहाँ लिख लो, जबकि उसकी पत्नी यानी वाइफ को याद है कि उसका जन्मदिन यानी किसका, मोहन का जन्मदिन 17 फरवरी के बाद और 19 फरवरी से पहले है। तो बताओ उसका जन्मदिन किस तारीख को पड़ सकता है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऐसे देगा ऑप्शन जो 100% श्योर हो, ऐसे दे देगा 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, इन चारों में से कौन सा ऐसा डेट है जिस पे उसका जन्मदिन पड़ सकता है। ये SSCGD से क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन SSCGD में आते हैं। तो आपको समझना है कि 16 से 20 के बीच में वो बोल रहा है, कितने के बीच में मोहन बोल रहा है, मोहन बोल रहा है या तो 16 को होगा या तो 20 होगा, इसके मध्य ही होगा, इसके बाद नहीं जाता। जो कथन बोल दिया गया वो सत्य है, उसको सत्य ही मान के चलो कि इसका इसके और इसके मध्य पड़ेगा। उसकी बीवी ने बोला कि 17 या 19 के बीच में है, तो इसकी बीवी ने बोला कि या तो 17 में है या 19 के इसके मध्य में है। अब आप देखिए
कि 16 से डेट पूरी लिखिए, 16, 17, 18, 19 और 20। तो ऐसी कितनी डेटें हैं? ऐसी कौन सी डेट है जिस डेट पे अगर पड़ जाता है बर्थडे तो 100% दोनों का जो है श्योर हो जाएगा, दोनों की जो है कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दोनों का जो है आंसर एकदम सही हो जाएगा। तो ऐसी डेट क्या है? 18 आपको मिल रही है। 18 एक ऐसी डेट मिलेगी जो इनके भी मध्य में आ जाएगी। मध्य में कह रहा है, मध्य का मतलब ना तो ये है ना तो ये है, इसकी मध्य की बात करेगा। अब जैसे 17 और 19 के बीच का मतलब ना तो 17 है ना तो 19 है, इसके मध्य में ही पड़ता है। इससे पहले इसके बाद का मतलब ना तो ये ना ये, इसके पहले इसके बाद का मतलब ना ये ना ये। अब इसके मध्य में एक ही डेट है, वो है 18 तारीख। इसका आंसर हो जाएगा 18 तारीख। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे ऐसे करिए, क्योंकि जो डेट देगा मतलब आप समझिए, मैं आपको अभी क्वेश्चन करके बता दे रहा हूँ। एक दो चीज़ और बता दे रहा हूँ इसी में। जैसे मैं बोल दे रहा हूँ 2 और 5 के मध्य कितनी संख्याएं हैं? अब आप बताइए 2 और 5 के मध्य कितनी संख्या है? ना तो 2 को लेना है ना तो 5 को लेना है, इसके मध्य में कितनी संख्या है? एक 3 है, एक 4 है, बाकी कोई संख्या नहीं है। अगर नॉर्मल देखा जाए, पॉइंट में मत चलिए। सेम इसी तरीके से कहे अगर देख दिया जाए कि 16 और 20 के बीच में कौन सी संख्याएं हैं, तो आप 3 संख्याएं लिख दोगे कि 17 है, 18 है और 19 है। फिर आपको अबाउंड कर दिया जाए 19 और 17 और 19 के बीच में कौन सी संख्या है। यही सेम बोला गया ना, इसकी बीवी ने क्या बोला कि 17 और 19 से पहले है, तो 17 और 19 के बीच में एक ही संख्या बचती है। अब ये इसके भी बीच में आ गई और इसके भी बीच में आ गई, यानी इसका भी कथन सही हो गया, इसका भी कथन सही हो गया। कथन दोनों का सही होना चाहिए, ये समझ लीजिए आप। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखे आप करिए, आराम से हो जाएगा आपसे। और भी 2-3 क्वेश्चन इस पर हम लोग करेंगे कम से कम। थोड़ा लिखने में समय लगेगा ना, तब थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। देखिए कि मान लीजिए राम को याद है कि उसका जब जो है बर्थडे 20 के बाद तथा 28 से पहले है, ठीक है। और उसकी जो वाइफ है उसको याद है कि इसका बर्थडे 24 के बाद और 26 से पहले है, 26 से पहले है। अब बताओ ऐसी कौन सी संभावनाएं बनेंगी? अब आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ऑप्शन दे देगा ए आपको दे देगा 23, बी 24, सी 25, डी 26। कौन सा आंसर इसमें से सही होगा, ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा। तो आपको पता है 20 और 28 को भी नहीं लेना है, 24 और 25 को भी नहीं लेना है। अब आप देखिए 20 के बाद 21 बचता है, 22 बचता है, 23 बचता है, 24 बचता है, 25 बचता है, 26 बचता है और 27 बचता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला कि 24 के बाद है, यानी 24 के पहले की भी संख्या नहीं लेना है। और इन्होंने ये भी बोला कि 26 के पहले यानी 26 के बाद की भी संख्या नहीं लेना है। 25 आता है बच के और आंसर हो जाता है यही टपाक से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करना हो तो बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा दिमाग हल्का सा खोल के रखिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब इतना हमारा कैलेंडर हो गया फिनिश, ठीक है। अब कैलेंडर पे कुछ क्वेश्चन शुरू से एकदम बिल्कुल बेसिक से अभी आज ही मिल जाएगा। आज आपको 3 वीडियोज़ कैलेंडर की मिल रही हैं। कैलेंडर में हम लोगों ने रिपीट होना कैलेंडर का आपको बता दिए कि 6 पे रिपीट करेगा जब लीप ईयर के जस्ट बाद का ईयर होगा। अगर लीप ईयर है तो वो 28 पे रिपीट करेगा, 28 ऐड करने पे। और अगर नॉर्मल साल है जो लीप ईयर के जस्ट बाद का नहीं है तो वो कितने पे रिपीट करेगा? वो 11 पे रिपीट करेगा, ठीक है। और आगे बोल दिया कि अगर एक साल बढ़ते हैं तो एक दिन और एक्स्ट्रा होता है, लीप ईयर पड़ता है तो 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। कौन सा कैलेंडर किस माह में जो रिपीट करता है ये सेक्शन आपका नहीं है, नहीं अभी बता देते। और माह कभी अगर रिपीट करने के बाद आता है मंथ कब रिपीट करेगा, तो जहाँ 7 कंप्लीट हो जाएगा बस उसी के अगले महीने में रिपीट कर देगा। यहाँ ये होता है कि उसके अगले महीने में रिपीट होगा, समझ लीजिए। अब चलते कुछ क्वेश्चन आज से करेंगे। अब इस वाले स्लाइड को यहीं रोकेंगे। आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, ज़रूर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप कहेंगे तो एक तो क्वेश्चन इस पर और भी मैं करा दूँगा, अभी भी करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बोल रहा है कि मान लो कि सीता को पता है कि उसका बर्थडे जो है वो 16 के बाद है तथा 20 के पहले है, यानी 16 और 20 के पहले है, ठीक है। और उसकी माँ को पता है कि उसका जो बर्थडे है वो कितने पे है? 17 और 20 के बीच में है, ठीक है। अब बताइए कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। ऑप्शन दे दे रहे हैं। ए दे दे रहे हैं 17, बी 18, सी 19, डी बी और सी। अब देखिए क्वेश्चन को,
16 को था, 20 को था, 17 को था, 20 को था। तो 16 के बाद कितनी तारीख बचती है? एक जो सबसे बड़ा रेंज होता है उसको ले लेते हैं, 17, 18, 19 बचता है और कोई तारीख बचती नहीं है। लेकिन हमको 17 भी नहीं लेना है, ठीक है। और 20 तो पहले ही हटा ही चुके हैं, तो 20 में जा ही नहीं रहे हैं, 17 भी कट हो जा रहा है। दो ही डेट बच के आ रही है जो संभवतः हो सकती है कि उसकी बर्थडे हो जाए। तो हम लोग यहाँ दो डेट हमको मिल रही है ना, इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगर एक आध संभावनाएं और दे देता, ये देता 18 और 20 के बीच में ना, तो सीधा 19 आंसर आ जाता आपका, ठीक है। 19 भी आ जाता, 18 कट जाता। कहिए तो और क्वेश्चन करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी बहुत सारा सेक्शन है यार, बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं है। आपको बेसिक सब कुछ बता चुके, ऑड डेज निकालना 3-4 बार बता चुके हैं, एक आध बार और रिपीट करके देखिए, आपको आएगा, 100% आएगा, ठीक है। क्वेश्चन अब 1515 नॉर्मल क्वेश्चन, 15-20 नॉर्मल क्वेश्चन अगली स्लाइड में हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट स्लाइड अगर मन करेगा तो कर देंगे हम लोग, अगर आप लोग मांगेंगे तो जो प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हैं उसको करा देंगे एक ही स्लाइड में, ठीक है। बाकी आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। भी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।